Good morning to all of you. Today our topic is Introduction of Macroeconomics. 11th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स का एक पार्ट रीड किया था, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब हम 12th क्लास में अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है क्या. आपने स्टडी की होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने रीड किया था कि माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल लेवल पर. जब हम किसी चीज़ की स्टडी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने रीड किया था कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई, इनकम, ये सब किसकी इंडिविजुअल लेवल पर हमने स्टडी की थी. बट जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी एग्रीगेट की बात करता है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पर. हम इसमें स्टडी करते हैं आपकी इंडिविजुअल लेवल की. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या है, काफ़ी डिफरेंट है. लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू एड्रेस द सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमिक एज द होल. कि बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक की एज ए होल बात करता है. सबको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर बायर और सेलर जो है वो मार्केट्स में क्या करता है, डिसीज़न लेता है, ताकि हमारी कंट्री के वेल्थ एंड वेलफेयर जो है वो हो सके. और किसकी बात करेगा, एज ए होल की, ना कि इकोनॉमिक की, इंडिविजुअल की. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहाँ हमने बात की थी किसकी, डिमांड की, सप्लाई, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शंस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब हमने बात की थी इंडिविजुअल लेवल पर. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं होल लेवल पर. लाइक हमारी नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है वो आपकी होल लेवल पर स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक्स फाउंड दैट फर्स्ट इन सम केसेस द मार्केट डिड नॉट or could not exist. Secondly, in some other cases, the market existed but failed to produce the equilibrium of demand and supply. कुछ केसेस में बोलता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है डिमांड एंड सप्लाई का, वो फेल हो जाता है. Thirdly, and the most importantly, in a large number of situations, society had decided to pursue certain important special goal selfishly in area like the employment, administration, defense, education, health, for which sums of aggregate effects of the microeconomics decision made by the individual economical agents need to be modified. कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिसीजंस को मॉडिफाई करना पड़ता है. कुछ चीज़ें जो है वो जो हम इंडिविजुअल लेवल पर एप्लीकेबल होती हैं वो होल लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होंगी. For this purpose, macroeconomics has to the study the effects in the markets of the taxations and the other budgetary policies. Budgetary policy कौन बनाता है, हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर. एंड द पॉलिसी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मनी सप्लाई. मनी की सप्लाई हमारा कौन करते हैं, बैंक्स यानी कि RBI. द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सब किस में आते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट आपको बोला भी हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर डीप रूट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो रूट है किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, बिकॉज इट हैज़ टू स्टडी द एग्रीगेट इफेक्ट्स. वही बात है, क्योंकि ये जो स्टडी करता है किसकी, एग्रीगेट्स की, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट में दो ही फोर्सेज होते हैं, आपने रीड किया है, डिमांड एंड supply. In addition, it has to deal with the policy aims at also modify these forces. इन फोर्स में क्या करता है, चेंज करता है. If necessary to follow choice made by the society outside the market. In developing country, जो डेवलप हो रही हैं, लाइक हमारी इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो चॉइस हैव टू मेड टू रिमूव और रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. वो क्या ट्राई करती है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिमूव हो जाए. टू इम्प्रूव द असेस एजुकेशंस है, हमारा जो हेल्थ है वो सब क्या है, इम्प्रूव हो जाए. टू प्रोवाइड फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन, टू प्रोवाइड द सफिशेंटली फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, सो ऑन.
Macro economics show two simple characteristics that events in dealing with the situation we have just listed. These are the briefly mentioned below. जस्ट आपको यही रीड करना है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल की बात करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको होल की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े थे पॉइंट्स डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब, जबकि हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम रीड करेंगे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यही मेनली बेसिकली डिफरेंस था आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको जस्ट एक बार रीड करना है